हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। दत्तात्रेय हाँ, दत्तात्रेय जी, इंडस्ट्रियल बैंक से मीनाक्षी बात कर रही सर। अच्छा बोलिए। आपके इंडस्ट्रियल की जो आउटस्टैंडिंग है 1,84,973 के रिगार्डिंग कॉल किया है। जी जी, जी, तो ये कैसे क्लोज करना है सर आपको? इसको बाद में करवाएंगे, अभी 3-4 महीना रुक जाओ, उसके बाद क्यों सेटल सर? करवाएंगे। 3-4 महीना तो आपने ऑलरेडी इतना डिले किया है, 7 महीना पेमेंट नहीं किया है सर। हाँ हाँ, उसके बाद फिर करा देंगे इसका। 7 महीना ऑलरेडी डिले हुआ है और 4-5 महीना आप क्यों बोल रहे हो? 3-4 महीना मतलब अरे फंड इशू है ना, मल्टीपल लोन से। मल्टीपल लोन है तो थोड़ा थोड़ा करके करिए ना सर। आपको सेटलमेंट दे रही है, सेटल करवा दो आप। थोड़ा है ही नहीं ना, क्या थोड़ा करूँ अभी? सॉरी, थोड़ा है ही नहीं, अभी क्या करूँ मैं थोड़ा? तो फिर कैसे करोगे 4 महीने के बाद? सेटल ही करवाऊंगा, और तो क्या करूँ? सेटलमेंट ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे करोगे? मैं से पूछ रही तो। नहीं रहेगा ऑप्शन। नहीं, आगे अगर राइट ऑफ हो गया हाँ। तो आपके ओवर आउटस्टैंडिंग पे लीगल नोटिस जनरेट होगी, तो लीगली आपको सेटलमेंट या नॉर्मल मिनिमम पेमेंट ये ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, फिर क्या होगा लीगल में जाने के बाद? आउटस्टैंडिंग पे बात होगी सर। अच्छा ठीक है, फिर अगर वो भी नहीं रहेगा तो? सॉरी, आउटस्टैंडिंग भी नहीं होगा तो मेरे पास? वो भी नहीं रहेगा तो फिर लोक अदालत जो भी आपको बोलेगी वो आप करिएगा। लोक अदालत में तो जाऊंगा ही नहीं मैं। हाँ, लोक अदालत में जाऊंगा ही नहीं मैं। नहीं जाओगे, पेमेंट नहीं करोगे तो प्रोसेस तो होगा ना सर, स्टेप बाय स्टेप जो भी बैंकिंग प्रोसेस अच्छा होता वो है। तो ठीक है, लोक अदालत का हो गया, फिर वो क्या? अपना हाई कोर्ट का मामला कब होगा इसमें? अब वो स्टेप बाय स्टेप होते रहेगा। अभी एनपी है आपका, नेक्स्ट अच्छा। मंथ होगा राइट ऑफ। हाँ हाँ, तो फिर कभी वो सेक्शन 25 डालेंगे या 138? वो आगे देख लेंगे। हम लीगल प्रोसेस, हम लीगल डिपार्टमेंट से नहीं बात कर रहे ना, हम तो रिकवरी डिपार्टमेंट वाले हैं। लेकिन हमारा काम है कि आपको आगे जो भी प्रोसीजर होने वाला है वो इंटीमेट करना सर। अच्छा अच्छा, फिर उधर क्या होता है, मतलब उधर सेटल नहीं होता? लोक अदालत में क्या होता है बताइए? हाँ, लोक अदालत में क्या होता है? मैंने बोला मैं लीगल डिपार्टमेंट से नहीं हूँ ना, तो आगे जो भी आपको process इतना होगा तो पता होना चाहिए कि लोक अदालत में सीधा है ना, समझौता ही आप होता देख है। लीजिए ना, आप ही बोल रहे हो ना लीगल जाना है तो आप फेस कर लीजिएगा मैं सर। नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हो कि लीगल में जाएगा और लोक अदालत में जाना पड़ेगा। आपने 7 महीने से पेमेंट नहीं किया, एनपीएस स्टेज पे आपको अच्छा खासा वेव मिलता है। तो मैं आपसे, देखो मेरी बात सुनो, आपने क्या कहा? 6 महीना पहले मेरी बात सुनो, आपने क्या कहा? बोलिए ना। क्या देखो लीगल में जाएगा फिर लोक अदालत में आउटस्टैंडिंग पर बात होगी। मैंने बोला ना कि आउटस्टैंडिंग पे बात होगी। हाँ, तो फिर उधर क्या आउटस्टैंडिंग पे होता है? समझौता होता है, समझौता में क्या होता है? क्या लोक अदालत में समझौता होता है तो वहाँ क्या होता है बताओ? समझौता होता है वो आप देख लीजिए क्या होता है, मुझे तो आइडिया नहीं है सर। लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लीगल डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। मैं समझौता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समझौता होगा। आपने ये देख लिया है कि आगे जाके लीगली जाएगा तो समझौता होगा या आउटस्टैंडिंग में पूरे पे बात करेंगे? आपको ये पता नहीं आइडिया है है क्या? कि लोक अदालत में क्या होता है? नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया था क्योंकि मेरा केस कभी लीगल नहीं गया है ना।
क्या क्या? मैं कभी लीगली नहीं गई हूँ ना सर, मैं बोल रही हूँ मैं रिकवरी डिपार्टमेंट से हूँ, हमें जो ठीक legal है process ठीक है, चलो आपको इतना नॉलेज नहीं है तो फिर है ना वो लीगल का आगे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ये बात नहीं करनी चाहिए आपको। तो क्या बात करनी चाहिए आपके हिसाब से? आपको यही कहना चाहिए कि हाँ लीगल में जाएगा। हाँ तो मैंने वही बोला ना, लीगल प्रोसेस होगा आपके हाँ आउटस्टैंडिंग इतना कहो पर आउटस्टैंडिंग है। आप तो कह रहे हो ना सीधा। हमारे सिवाय की बात छोड़िए, हमें अरे पेमेंट करना है कि आपने नहीं क्या करना कहा कि आगे मतलब सेटलमेंट नहीं होगा? हाँ मैंने 5 अकाउंट चेक किया, हर मंथ बोलते 20,000 में सेटलमेंट दो, 4 महीने बाद करूंगा। मैं जॉबलेस हूँ, ये सारी है ना नेगेटिव फीडबैक जो है ना आपकी वो अच्छे से दिख रही है सर। अच्छा दिख ठीक रही है है? आपके पास फंड, हाँ बहुत अच्छे से दिख रही है, एकदम अच्छा, हाईलाइट हो रही है सर। ठीक है, ठीक है फिर वहाँ पे तो आपने ये हाईलाइट है देखना ना तो कि- थोड़ा उधर वो लगा लो ना ताकि थोड़ा सा रोशनी आएगा हाईलाइट से। हाँ, चलेगा 6 महीने और बोल रहे हैं ना नहीं करने के लिए, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ठीक है। अपडेट दे देंगे सर, हाँ, हाँ। कोई इश्यू नहीं है सर। कुछ नहीं आरटीपी डाल दो ठीक है। चलिए आपको डिफॉल्ट करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू हाँ वो तो आप रोक नहीं सकते आपको, हमको। आपकी फीडबैक ही पता चलता है। थैंक यू। ठीक है ना। हेलो 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 हाँ हेलो सर नमस्ते, मैं सचिन बात कर रहा हूँ होम क्रेडिट कंपनी से। कहाँ से? होम क्रेडिट कंपनी से। अच्छा तो क्या करो? ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा बोलो। अपना बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी। क्या? हेलो हाँ हेलो। हेलो हेलो बात कर रहे हो ना? अरे क्या बात कर रहे हो? बात अभी चालू ही नहीं हुई, क्या बात करूँ? सर आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आ तो रही है मुझे। सर मैं सचिन बात कर रहा था होम क्रेडिट कंपनी से। हाँ, ये कॉल सचिन? क्वालिटी एंड सचिन बात कर रहा है? सचिन। हाँ जी सर। अच्छा बोलो सचिन। यह कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। अंजलि राणे बात कर रहे हो ना? नहीं मैं भी सचिन ही बोल रहा हूँ। आप सचिन बोल रहे हो? अंजलि राणी क्या लगती है आपकी? लगती है लुगाई। हाँ जी बताइए तो। लुगाई लगती है लुगाई। आपकी बीवी है? हाँ अच्छा जी। आप इनके हस्बैंड हो? हाँ। ओके। तो सचिन जी मुझे बताइए कि आपका 66 दिन हो गए, आपका पेमेंट डिले चल रहा है। 9,846 रुपए का पेमेंट क्यों नहीं आया अभी तक आपका? मेरा नहीं अंजलि का चल रहा है, ऐसा बोलो। तो अंजलि क्या है फिर आपकी? लोग आपकी बीवी है तो फिर आपको अंजलि का अलग कैसे हुआ? अलग ही होगा ना, उसने लिया तो उसका ही होगा, मेरा थोड़ी होगा। तो आपकी बीवी ना। तो है तो क्या हो गया भाई, मैं थोड़ी आया था लेने के लिए आपके पास। तो मेरी अंजलि से बात कराने, मेरी अंजलि से बात कराइए। कल अगर वो पैसे नहीं भरेगी तो कंपनी किसके ऊपर एक्शन लेगी, मेरे ऊपर क्या उसके ऊपर? क्या कह रहे हो सर? अगर वो पैसे नहीं भरती है तो कंपनी किसके ऊपर एक्शन लेगी, मेरे ऊपर क्या उसके ऊपर? कंपनी सर एक्शन दोनों के ऊपर ले सकती है। आप तो हस्बैंड वाइफ हो ना? दोनों के ऊपर लेगी। हाँ जी सर मेरी आप बात कराइए। तेरे को गाली सुनना है क्या सुबह सुबह? सर तरीके से बात कीजिए। तो सुबह सुबह गाली सुनने आया है क्या मेरे को ये बता? सर मेरी बात कराइए। मेरे को एक बात बता, दोनों के ऊपर लेगी? सर क्लाइंट जो एक्शन एक्शन की बात में होती है। तो मुझे एक बात बता पहले, कंपनी दोनों के ऊपर लेगी? सर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप एक्शन लेना ना लेना कंपनी किसके ऊपर लेगी, किसके ऊपर नहीं लेगी, आपके ऊपर लेगी, अंजलि के ऊपर लेगी, कैसे लेगी कैसे नहीं लेगी वो बात की बात है। आप मेरी अंजलि से बात तूने दोनों का नाम कैसे लिया ये बता पड़ रहा है? सर पहले देखिए प्लीज तरीके से बात करिए। तूने गलत बात की कैसे ये बता मेरे को? सर यह कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड तो मेरे को एक बात बता, चल तेरे कौन से किताब में लिखा है रे कि दोनों पे एक्शन लेगी, बता जरा। सर प्लीज मेरी अंजलि से बात करा दोगे? नहीं कराऊंगा तो कराऊंगा नहीं। तूने दोनों का नाम कैसे लिया बता? सर अंजलि क्या लगती है आपको मुझे बताओगे? नहीं पता, बता।
सर मेरी अंजलि जी से बात करा दीजिए। नहीं कराऊंगा। नहीं करा रहे तो उनको मैसेज दे देना कि होम क्रेडिट कंपनी से फोन नहीं आया दूंगा था। मैसेज। तूने दोनों का नाम कैसे लिया ये बता पहले। तेरे कौन से किताब में लिखा है बता जरा। सर बात करा रहे हो नहीं करा रहे? तू बता पहले कौन से किताब में लिखा है। मैं सर आपसे कह रहा हूँ बात करा रहे हो तू नहीं पहले करा रहे? मेरे को बता तेरे कौन से किताब में सर लिखा मुझे है। नहीं दोनों पता पे कौन लगी सी किताब में लिखा है, कौन तो सी फिर काय को बोला तू बोला काय को मेरे को ये बता। तू बोला काय को दोनों पे लगी मुझे है। तो मेरे को पैसे के बारे में कैसे पूछ रहा है। क्या आपका पैसा आपका कैसे हो गया यार। वो तो उसका है ना। सर उसका हाँ। पैसा आपका पैसा है। मुझे ये बताइए सचिन जी, आपके नंबर अल्टरनेट में जुड़े पड़े हैं, आप इनके हस्बैंड हो, तो अब मैं जानकारी आपको दूंगा ना। अगर आप वो उन्होंने फोन नहीं अरे उठाया जानकारी दे तो आप सकता है उनसे- मुझसे। देख मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि आपका है। समझा क्या। सर एक बात बताइए, आपका बेटा हुआ, आपकी बेटी हुई, आपकी वाइफ हुई या आप हुए, तो चारों में से अलग अलग होगा। अगर बेटे का पैसा है तो आपका ही पैसा हुआ, आपका कैसा पैसा हो है गया तो मेरा बेटे क्या का पैसा नहीं हुआ। मेरा बिल्कुल नहीं है। सर प्लीज क्यों जब दिया था तब मेरे को पूछा था। मेरे को कॉल करके पूछा था कि पैसा हम दे रहे हैं। मेरे को पूछा था क्या। आपसे नहीं पूछा था कॉल के लिए पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। हमारी कंपनी से आपके पास कॉल गया है तो मेरी अंजलि जी से बात कराइए। अरे ठीक है बात कर रहा है ऐसा बोल सकता है बात कर। लेकिन तू ऐसे कैसे बोल रहा है आपका पैसा भाई मेरा कैसे हो गया। एक बात बता अभी नंबर दे कोई भी नंबर दे तो मेरा हो गया क्या। सुनिए सर, आपने बोला कि आपकी वाइफ है, ठीक है ना। हाँ। तो सर कंपनी को एक बात बताइए, ये थोड़ी पता है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नहीं झगड़ा हो बता रहा है, कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है। कंपनी को मुझे थोड़ी ना है। तो सर वो दिक्कत कंपनी को नहीं है, वो दिक्कत आपको है। तो मुझे कोई कंपनी को दिक्कत आपको नहीं है, पेमेंट समझा क्या? अब आप जैसे आपने बोला ना कि मुझे कोई मतलब नहीं है पेमेंट के लिए, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपसे कोई मतलब नहीं है, तो आप अंजलि से मेरी बात करा दीजिए। मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो तू आपका बोला क्यों आपका पेंडिंग है बता। सर आप तेरे को इतना बोलना चाहिए ना। तेरे को फोन पे इतना बोलना चाहिए ना कि अंजलि जी का जो पेमेंट है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा बोल सकते हो उससे बात करवा दो। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आपका पेमेंट आपके दोनों के ऊपर एक्शन होगा। सर देखिए सर, मैं आपसे बोल सकता हूँ, मेरा अधिकार है ये बोलने का। क्या घंटा अधिकार है। कौन बोला तेरे को कौन दिया ऐसा अधिकार बता जरा। किधर लिखा है रे? वाइफ हो आप, हस्बैंड किधर लिखा है। तो मेरे को एक बात बता कि आपका ये तेरे को किसने अधिकार दिया आपका बोलने के लिए बता। बता मेरे को। तू मेरे को पहले आर्ग्यूमेंट करूंगा मैं करूंगा आर्ग्यूमेंट। तू बता ये तू कह रहा है ना मेरे को अधिकार है। ये पेमेंट किसका है तू किसको बोल रहा है आपका है बता जरा किधर लिखा है। कीजिए सर, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए। तो बता ना किधर लिखा है पहले जवाब दे मेरा। सर एक मेरी अंजलि से बात करा पाओगे? तो मेरे को एक बात बता जिस कस्टमर ने लोन लिया उसका तो तू नाम नहीं ले रहा। तू मेरे को बोल रहा है आपका। तू बता किधर लिखा है तेरे कौन सी किताब में बता मेरे को बता ना। हाय गांडो सुन रहा है क्या। हेलो हाँ जी बताइए। तेरे को पूछ रहा हूँ कौन से किताब में लिखा बता जरा। सर सुनिए मेरी बात। क्या सुनो। हेलो सर, अंजलि जी के लिए कॉल था, आपके पास बोल गया, आपसे पूछा अंजलि क्या लगती है आपकी, आपने बोला कि मेरी वाइफ लगती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। आपका घर का मैटर मुझे नहीं पता ना, ठीक है। तो मेरे घर के मैटर में तो ध्यान भी मत देना। मेरे घर में क्या मैटर चलता है वो तेरा काम नहीं है उसमें ध्यान देना। सर पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए, अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ बता ठीक है। बता। आपने बोला कि आपने बोला कि वो मेरी वाइफ है, ठीक है। आपके घर का मैटर मुझे नहीं पता कि आप दोनों मतलब क्या हो क्या नहीं, कैसे हो कैसे। आपने बीवी बोला तो मैंने बोला कि ठीक है भाई सर आपका ऐसे ऐसे पेमेंट है। सर आप मुझे ये छोटी सी बात बताइए कि आपकी बीवी और आप कोई अलग हो क्या, मुझे एक चीज बताइए। अलग बोला तो अलग ही है ना, कैसे हम एक हो गए। तो सर एक बात बताइए मुझे छोटी सी, आपका पेमेंट वो अपने मर्जी से चलती है, मैं मेरे मर्जी से चलता हूँ, एक कैसे हो गए बता ना। हाँ तो वो बात कंपनी को थोड़ी पता है। अब जैसा आपने बोला कि उन्होंने पेमेंट लेने से पहले मुझसे नहीं पूछा, मुझसे कुछ नहीं किया, तो ठीक है आपसे नहीं पूछा कोई बात नहीं। आपके नंबर अल्टरनेट में जुड़े पड़े हैं, आप मेरी एक बार अंजलि से बात करेंगे, मैं बात करता हूँ। अल्टरनेट में जुड़े पड़े हैं तो अल्टरनेट में ऐसा बोला गया है कि अल्टरनेट में फोन लगाओ और उसको बोलो कि आपका पेमेंट पेंडिंग है।
अल्टरनेट में ऐसे बोल रहे हैं, अल्टरनेट में क्या बोलेगा तो वो पता है। तो अल्टरनेट में सर पेमेंट पेंडिंग है, तो आपने ये थोड़ी बोला कि मैं दोस्त हूँ, फ्रेंड हूँ, चाचा हूँ, मामा हूँ, नाना हूँ, कुछ और। आपने तो बोला है ना सीधा कि ये मेरी वाइफ है, तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे सकता हूँ। जानकारी दे सकते हो ना आप, मुझे ऐसा नहीं बोल सकते ना आपका पेंडिंग है। आपका कैसे बोलोगे? जो कस्टमर है उसको बोलोगे कि मुझे बोलोगे? नहीं सर, आप उनके देखो, ये कंपनी का रूल है। ये आपकी आप मुझसे आप किसी भी किताब में पूछ सकते हो, कि कानून में पूछ सकते हो, कि कैसे कोर्ट में जाके पूछ सकते हो। सर ये अपन पूछ सकते हैं कि आपके अगर आपका भाई है, या फिर आपकी सगी बेटी या बेटा, या आपकी हस्बैंड वाइफ, तो अपन तो यही बोलेंगे सर कि आपका पेमेंट बाकी है। आपका कैसे बोलेगा? छूतिया तो गाली सुनेगा मेरे मुंह से। बता तेरे आरबीआई गाइडलाइन में किधर लिखा है? आरबीआई गाइडलाइन में किधर लिखा है? बता तेरे कोड एंड कंडक्ट में कहाँ है? बता तेरे कहाँ है कोड एंड कंडक्ट में? कैसे किधर है तेरे में? बता जरा, टर्म्स एंड कंडीशन में कहाँ लिखा है कि कस्टमर का पेंडिंग हो तो घर वालों को बोलो? कहाँ लिखा है बता? मुझे बता तो पहले, बता तेरे कौन है कोड एंड कंडक्ट कहाँ है? तेरे कहाँ है टर्म्स एंड कंडीशन? तेरे कहाँ आरबीआई की गाइडलाइन? बता जरा कहाँ लिखा है कि मतलब कस्टमर का पेमेंट पेंडिंग है तो घर वालों को बोलो? सर सुनिए मेरी बात, अंजलि आपकी वाइफ लगती है, ठीक है। अगर हाँ। पेमेंट नहीं आए टाइम से, 66 दिन हो चुके हैं, 9,886 रुपए का पेमेंट है, ठीक है सर। पेमेंट का बताइए क्या सीन है? अंजलि जी से बात करा रहे हो मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो मुझे सॉरी बोल, उसके बाद बताऊंगा। आई एम सो सॉरी सर, मेरी अंजलि जी से बात करा रहे हो? आइंदा से है ना ऐसा मत बोलना कि आपका पेंडिंग है। अंजलि का है तो अंजलि का बोलना कि अंजलि ने एक लोन लिया था, उसका एक पेमेंट पेंडिंग है। क्या आप उसके बारे में बता सकते हो या फिर हम उससे बात करें? अंजलि जी से मेरी बात करा रहे हो? ऐसा बात करना है, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। अंजलि जी से बात कराइए। बात तो अभी नहीं होगी, वो तो शाम को आएगी 7 बजे। शाम को आएगी 7 बजे। तो सर पेमेंट क्यों नहीं आया कंपनी में? जान सकता हूँ पेमेंट का क्या रीजन है? पेमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तो कह रही थी मेरे पास है नहीं अभी। अच्छा तो क्या? और इतना भी बोला था उसने कि इसमें आरटीपी डलवा देना। सर आरटीपी तो ठीक है, बट ये पेमेंट तो आपको करना होगा ना। अगर आप पूरी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे। यार आपको मत बोलो यार, उसको बोलो कि उसको करना होगा। अंजलि जी को करना होगा ना सर पेमेंट। अगर ये पूरा पेमेंट नहीं कर पा रही है तो एक चीज तो अंजलि से पे कर सकती है ना। अरे वो तो कह रही थी मैं तो एक भी नहीं करूंगी अभी। क्या? वो तो कह रही थी एक भी नहीं करूंगी। एक भी नहीं करूंगी? तो मेरी एक बार कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराइए। क्या? मेरी एक बार कॉन्फ्रेंस से बात करा दोगे क्या? अरे उसके पास फोन ही नहीं है, फोन तो घर पे रख के गई है। फोन नहीं है उनके पास? हाँ ठीक है, तो सर आप हमारा मैसेज दे। हाँ जी बताइए। तो आप सर आपका पेमेंट से कोई रिलेटिव नहीं है ना? मेरे क्या रिलेटिव है, मैं क्या पेमेंट के बारे में सोचूं? ओके सर, तो प्लीज एक बार मेरी अंजलि से बात करा देना। उनसे बोलना कि 7 बजे वो आती है, तो उनसे बोलना कि होम क्रेडिट कंपनी से कॉल आया था, अर्जेंटली कंपनी को बात करनी थी पेमेंट के रिगार्डिंग। जल्द से जल्द हमारे पास कॉल करें। हमारी कंपनी का नंबर है 0124-625-9980। ये हमारी कंपनी के नंबर है। प्लीज आप ये नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिएगा, ठीक है? और अभी उसने भी एक मैसेज दिया था आरटीपी डालने का, वो डाल देना, ठीक है? ठीक है सर, आप प्लीज एक बार आप ये मैसेज वहाँ तक पहुँचा देना, ठीक है? हाँ उसको तो पहुँचा दूंगा, और उसने जो मैसेज दिया वो मैंने आप तक पहुँचा दिया, ठीक है ना? आरटीपी डाल के फ्लो कर देना। ठीक है सर, होम क्रेडिट को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। से ध्यान रखना, थर्ड पर्सन से कैसे बात करते हैं, ठीक है ना? सर आप पहली बात तो सर अगर आप ये पूछते हो कि थर्ड पर्सन की कैसे बात करते हो, तो सर आप थर्ड पर्सन नहीं हो, आप हमारे लिए राइट पार्टी हो। हस्बैंड वाइफ राइट पार्टी होता है। हस्बैंड वाइफ फिर से देख मेरे मुंह से गाली सुनेगा अगर मेरा नाम लिया तो। ओके सर, होम क्रेडिट को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। सीधे बात करने का, जिसने लिया उसका ही नाम लेने का, दूसरे का नाम नहीं लेने का, समझा ना? हेलो सर, कौन सा कर सकते हैं? तो समय आप कर सकते हो, कर दो ना फिर तुम भी। सर कौन सा कर दीजिए। करो ना तुम वहाँ पे समाप्त। सर प्लीज कर दीजिए ना कॉल को। अरे कैसे करूँ, मेरे अंदर वो बटन ही नहीं है ना, लाल वाला, ग्रीन वाला है। कॉल उठा सकते हैं हम, कट नहीं कर सकते।
सुन रहे हो क्या? हेलो, बहरे हो क्या तुम? सर आप अपनी तरफ से कॉल समाप्त नहीं कर पाओगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे अंदर लाल बटन ही नहीं है, ओके कॉल सर, कंटिन्यू कर ओके सर, सकता। ओके सर, ओम क्रेडिट की तरफ से समझाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारी तरफ से कॉल को समाप्त किया जाता है। हाँ।